किस किस से तू भागेगी हुन बच बच के तेनू रब ने हुसन दिता रज रज के कहंदा काली तेरी गुच्ची ते पराडा तेरा लाल किथे चले हो सोहणियो सज धज के यो हानी सिंह यार मैं ना बड़ा ही एक्साइटेड हूं सीरियसली आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। हनी सिंह हनी सिंह लाइव आने वाला है मेरे साथ यहाँ पे यार। मतलब एक बंदा होता है ना जो फैन होता है, वो फैन मोमेंट जो है मेरा यहाँ पे होने वाला है। आई एम 100% श्योर कि आपका भी फैन मोमेंट जो है वो होने वाला है। आर यू रेडी फॉर हनी सिंह? यो हनी सिंह यार, बैक टू बैक सुपर हिट ट्रैक आते हैं हनी सिंह के यार। मतलब एक गाना हिट होता है, अगला गाना तैयार, वो हिट होता है, अगला तैयार। यो हनी सिंह मतलब आ रहे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। बड़े सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं अभी से ही। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो हनी सिंह को लेके। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज आई एम फैन ऑफ हनी सिंह, बिग 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 वेरी बिग फैन ऑफ हनी सिंह। और म्यूजिशियंस में, सिंगर्स में अगर मैं फैन हूं किसी का तो वो हनी सिंह है भाई है अपने यार। आ रहे हैं ज्वाइन करने मेरे साथ यहाँ पे। लाइव रहेगा उनके साथ में, बड़ा ही प्यारा सा ये लाइव सेशन होने वाला है। और हनी सिंह आ जाओ पाजी मेरे वीर जी, वेटिंग फॉर यू हनी सिंह। आई थिंक ही इज ऑल सेट। आजो 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 आजो, रिकॉर्डिंग होगी क्या? अच्छा मतलब सब लोग अभी से क्वेश्चंस जो हैं अंदर। अच्छा आपके जो क्वेश्चंस है ना वो भेजने शुरू कर दो। और जो जो क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे मैं हनी सिंह से यहाँ पर पूछता रहूंगा। पाजी आप स्टोरियां वाले? हाँ जी पाजी, मैं स्टोरियां वाला ही रॉकी हूँ। मैं पंजाबी स्टोरियां सुनाना जी। मैं वही रॉकी है गवा अज हनी सिंह वीरे नाल लाइव। वेरी 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 एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। फुल ऑन एक्साइटमेंट का लेवल है यार। थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, पाजी ज्वाइन कर रहे हैं बस मेरे को। हेयर कटिंग मेरी, अच्छा ये पाजी की पूछनी, मेरे बाल तो मतलब सेट ही नहीं होते। ये शाम को भी सेट नहीं होते, सवेरे भी सेट नहीं होते, आफ्टर 8 PM भी सेट नहीं होते, बाल इतना ही रहते हैं। सो वी आर वेटिंग कि हनी सिंह पाजी जल्दी से ज्वाइन कर लें। आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट हियर। वो गोल 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 सा घूम रहा है। ब्लैक आ रहा है। अपने सवाल जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं अपने भेजने शुरू कर दीजिए फटाफट से। आई थिंक हनी पाजी इज अनेबल टू ज्वाइन इन। एक बार फिर से कोशिश की जाती है हनी सिंह पाजी को ज्वाइन कराने की। Yes, it's gonna be fun. It's gonna be amazing. यो हनी सिंह, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ हनी पाजी, आप बताओ कैसे हो? एक मिनट रुको, ये ना विंडोज नहीं हट रही यहाँ से एक। अरे फिर चले गए। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है, हनी पाजी ज्वाइन करते जा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। तो कुछ इशू है, आई थिंक वो अभी सॉर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से कोशिश करूं, क्या बोलते हो? हाँ आए तो थे पाजी, फिर से आएंगे 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 आएंगे। लेट्स नॉट थिंक मच। बड़े सारे लोग आ गए। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, टाइट है मेरा अंग्रेजी में हाथ, तो कभी कैसी अंग्रेजी निकलती है, कभी कैसी अंग्रेजी निकलती है। हाउ आर यू पाजी? पाजी इज वेरी गुड। मैं आई एम आल्सो पाजी, मतलब मेरे को लोग पाजी बोलते हैं। लव यू पाजी, लव यू बोल रहे हैं लोग। हेलो पाजी, आन दो सवाल आन दो, बढ़िया बढ़िया से सवाल आन। हनी वीरा ऑल सेट? ऑल गुड ब्रो, हाउ आर यू? सबसे पहले तो यो हनी सिंह, यो हनी सिंह, फैन, बिग फैन ब्रो, बिग बिग थैंक्स बिग ब्रदर। बिग फैन। मतलब एक आपसे मुलाकात मेरी है पहले भी 3 4 5 बार, लेकिन जो लाइव वाली फील होती है ना वो एक अलग ही फील होती है। सही है भाई। भाई बैक टू बैक सुपर हिट निकाल रहे हो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं मतलब। बस भाई कसर पूरी कर रहे हैं, 2 साल गायब थे जो। हम्म ऐसा लग रहा है लॉकडाउन के अंदर में जितना गोला बारूद था सारा एक बक्से के अंदर बंद कर लिया था, और अब वो एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहा है। बस भाई कोशिश है, कुछ ना कुछ करते रहे, बढ़िया हरकत होगी तो बरकत होगी। सो फर्स्ट किस, प्यार की पहली, आपकी प्यार की पहली सीढ़ी कौन सी थी? सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ। सीडी। सीढ़ी जो प्यार की पहली सीढ़ी होती है ना, हनी हाँ, सिंह ने प्यार की पहली सीढ़ी कब चढ़ी थी? मैंने चढ़ी थी 2001 में। तो वो प्यार म्यूजिक, है? वो प्यार क्या था? म्यूजिक? नहीं नहीं, आपकी भाभी, मेरी वाइफ।
अच्छा। तो मोहब्बत तब 2001 में शुरू हुई थी एंड इट्स 2020, 19 इयर्स 2020। ऑफ लव। प्यार यस अभी यस। भी उतना ही बरकरार है। लोग की कहते हैं यार पूरा। ब्याह तो बाद में प्यार घट हो जाता है, इज इट ट्रू? नहीं, ना ना, डबल हो जाता है। अच्छा, सच्ची कह रहे हो तुसी मतलब, हाँ जी, या हाँ जी, भरजाई सच्ची। देख रहे हो तां करके कह रहे हो तुसी? नहीं नहीं, वो तो नाल ही बैठे उधर ही देख रहे हैं वैसे। हनी भाजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग्स। सारे दे सारे गाने मतलब जितने भी हैं ऑल माय फेवरेट एंड जितने भी रैप आपके आते हैं वो याद हो जाते हैं। मतलब ये एक क्या खासियत है या क्या खूबी है कि आपका कोई रैप आता है ना, उसके लिरिक्स याद नहीं करने पड़ते हैं, वो याद हो जाते हैं। लाइक किस किस सही। से तू भागेगी बच बच के, तेनू रब बच ने हुस्न दिता रज रज के, कोई भी आपका रैप वो ऐसे याद हो जाता है। तो थॉट क्या रहती है लिखते टाइम या चूज करते टाइम? कोशिश यही रहती है भाई कि वो म्यूजिक बनाया जाए जो पहले लोगों को नचाए, खुश करे, हम्म और उसको इतना हम्म सिंपल बनाया जाए कि सब उसको गाएं। हम्म क्योंकि सिर्फ सुनने वाला म्यूजिक नहीं बनाता, मेरी कोशिश ये रहती है। वैसे बनाता हूँ ब्लू आइज वगैरह, लव सॉन्ग, तेरी हम्म धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ब्राउन हम्म रंग। तो लेकिन फिर भी सारे गानों में फॉर्मेट ये रहता है कि लोग सुने, समझें, हम्म। और उसको साथ में गाएं, उनको याद हो जाएगा ना। तो ये अभी आप जो रैप गा रहे हो, 10 साल पुराना गाना है। हाँ, लेकिन आई लव इट, हाँ, माय फेवरेट। ये लेकिन स्टिल एवरीबॉडी इज लविंग इट, रियली गुड। या और 2011 में आपने हमारा रेड एफएम का एक शो किया था, आई स्टिल रिमेम्बर, गुड़गांव के अंदर में किया था हमने, हाँ जी, बवाल 12 में शो। किया था, 12 में। 11 था, 12, हाँ 12 था 12 शायद। 12 में किया था, 2012 में। 12 में था, आप यहाँ पे बैंडेज लगा के आए थे एक कुछ हो गया। इतना गजब का स्टाइल बना था वो भाई, उफ, क्या शो हुआ था मतलब। क्रेजी। मतलब वो मोमेंट मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था, मैं मतलब कुड़ियां जब स्टेज पे आके गोंदियां थे, स्टेज पे आके नचदियां तो मुंडे खड़ के तकदे है। वो हाँ, पहली बार एक ऐसा मोमेंट था कि 4 लड़के स्टेज पे भंगड़ा पा रहे हैं एंड गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी वाज जस्ट लाइक गागा अबाउट यू गाइस। yeah, that was good. दैट वाज फन डेज यार, मतलब माफिया मंडीर शुरू होया सी गाना। सो वो जो जर्नी शुरू हुई थी हनी सिंह की, हम्म। उस जर्नी में से अब तक कौन कौन साथ है और कौन कौन साथ से चला गया है जिसको आप याद भी करते हो? सब साथ में है, भले बात नहीं हो रही हो किसी से, भले मुलाकात नहीं हो रही हो किसी से, लेकिन सब साथ ही हैं। ओके तो ऐसा कोई भी नहीं जो दूर गया कभी। बट ये क्या ओके। होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ लोगों को कुछ और करना होता है और आपको कुछ और करना होता है। हम्म। तो ये तो लाइफ है, कुछ कुछ लोग निकलते जाएंगे, कुछ कुछ आते जाएंगे। आने वाला वेलकम, जाने वाला भीड़ कम। पाजी ये गाना निकाल लो, मतलब एक मतलब रैप हो सकता है ये किसी गाने के अंदर, नहीं? हाँ, आने वाला वेलकम, जाने वाला भीड़ कम। कैंट गाना बनेगा भाई, स्वाद ही आ जाएगा नहीं? यस। पाजी दिल्ली, दिल्ली आपकी फेवरेट जगह है अकॉर्डिंग टू मी, यू लव दिल्ली, मेरे को भी दिल्ली से बहुत प्यार है। देन आपने लंदन में म्यूजिक की स्टडी भी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, स्टडी नहीं करी, वो ऐसे मिथ है। अच्छा। लेकिन मैंने स्टडी करना चाही थी, लेकिन फिर हम्म मैंने करी बीएससी इन आईटी। हम्म फिर ये डिसीजन लिया कि मुझे म्यूजिक ही करना है। फिर मैंने आई हम्म। शिफ्टेड टू चंडीगढ़, और ओके। चंडीगढ़ मैंने काफी काम किया। फिर मेरे खड़के क्लासी गाना आया, उसके बाद भी बड़ी कोशिश करी कि पंजाब में, हाँ। क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ रीजनल मार्केट में ही काम हो रहा था या बॉलीवुड में हो रहा था। और हम्म। उस टाइम रीमिक्सेस आ रहे थे, तो दे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तो वो वाला बॉम्बे वाला काम मिलना मुश्किल था। हम्म तो दिल्ली विल्ली में कोई म्यूजिक सीन नहीं होता रहा। आज तो दिल्ली में कितने सारे आर्टिस्ट हैं दिल्ली के। देन आई हम्म शिफ्टेड टू पंजाब, चंडीगढ़। बहुत काम हम्म किया वहां पे, 7 8 साल एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर पीपल। फिर हम्म 12 में हमने, जैसे आप बता रहे हैं ना, वाली जर्नी, तो हम्म। 12 में ये कोशिश करी, 11 में शुरू कर दी थी मैंने एल्बम बनानी, इंटरनेशनल विलेजर। इंटर माय फेवरेट ट्रैक, माय फेवरेट एल्बम, कंप्लीट एल्बम। ये उसमें एक गाना है याद, ले याद आले रो आले, वो बहुत प्यारा गाना है। आला साथों नहीं मज्जा चार हुंदी, ऐसे करके है। हाँ, मिथुनी मजा चार गुंदियां ठीक है। समथिंग, मेरा सुर बड़े खराब है बट वो बहुत करीब है मेरे, वो वही मतलब। एल्बम भाई पूरा 1 साल लग के बनाई। तब ये था कि यार अब बहुत गाने
बना लिए लोगों के लिए, बहुत म्यूजिक बना लिया। तो हम्म। बाकी भी जो मेरे काफी सारे लोग साथ थे, उन्होंने भी बोला कि दिस इज द टाइम कि आप फ्रंट पेज पे आओ और कुछ सोलो करो। क्योंकि तब छोटा मोटा रैप कर रहा था, दिलजीत भाई के साथ किया था मैंने पंगा गाना, एक एलए नु किया था, लक 28 कुड़ी दा किया था। तो ये गाने ना कहीं दिल्ली और पैन इंडिया जा रहे थे, हाँ। दिल्ली तक पहुंच रहे थे गाने। दिल्ली में ये सीन था कि बहुत अंग्रेजी म्यूजिक सुनते थे लोग, और बॉम्बे साइड में बहुत बॉलीवुड चलता था। देन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं दिल्ली में आके फिर पार्टियां करता रहा खूब, तो मैंने ये चीज सोची कि अगर मैं ये यंग ऑडियंस को अर्बन बीट्स दूंगा, मॉडर्न बीट्स दूं और बातें लोकल करूं, बातें इनकी करूं, तो मुझे श्योर था कि ये पसंद आएगा लोगों को। देन वी रोट ऑल द सॉन्ग्स इन 2010, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट थे, डोप शो। फिर हमने रिलीज किया 2011 में उसको, 12 से दुकान चल गई फिर। गजब की चली है, मतलब वो दुकान नहीं, वो तो शोरूम है, मतलब एक दुकान नहीं है ये। गजब गजब के गाने जो है भर भर के रखे हुए, मतलब वो एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसे दिन थे वो कि एवरी सिंगर वांटेड टू कोलैब विद हनी सिंह। हर हर सिंग, क्योंकि वो एक श्योर शॉट फॉर्मूला हो गया था कि हनी सिंह के साथ गाना कर लिया तो हम हिट हैं, और बहुत सिंगर हिट भी हुए हैं। फिर भी हुए थे। तो गजब का था, मतलब वो दौर जो था ना। नाउ इन 2020 व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाबी म्यूजिक सीन? क्या सीन है? अमेजिंग, अमेजिंग है, मच मोर बेटर, मच मोर मैच्योर्ड, मच मोर कमर्शियल। पैसा इतना है अब इंडस्ट्री में कि मतलब मजा आ रहा है। ऑल दीज बॉयज दे मेकिंग सो मच सक्सेस, सो मच मनी। मतलब मैंने तो मेहनत बहुत करी और खज्जल खराब भी बहुत हुआ। इतने ज्यादा पैसे नहीं बन पाते थे, तो एक्चुअली में मैंने जो पैसा कमाया, जो मेरी एक्चुअली में दुकान चली है, वो 2012 से ही चली है। उससे पहले मैं 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 7-8 साल काम बहुत किया मैंने, लेकिन बस वही था कि थोड़ा आया, थोड़ा खाया, थोड़ा निकल गया। लेकिन राइट नाउ वेरी वेरी हैप्पी। और पंजाब का ठेठ पंजाबी म्यूजिक भी वर्ल्ड वाइड जा रहा है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड अ मेलो पंजाबी, कि वो किसी गुजराती को भी पसंद आए, किसी बंगाली को भी समझ में आए, तो वो एक्चुअली हुआ भी। तो अब इतना अच्छा है कि पीपल लाइक सिद्धू मूसेवाला पूरा ठेठ पंजाबी गाता है और उसको बॉलीवुड तक लोग सुनते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। पंजाबी म्यूजिक इज गोइंग मैसिव। तो पाजी, पंजाबी म्यूजिक इज गोइंग ग्लोबली। आप इंटरनेशनल भी बहुत ट्रैवल करते हैं। पंजाबियों ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਬਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੋਨਲੀ ਇਨ ਅਬਰੋਡ, ਸਮਥਿੰਗ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਨਲੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 8-8 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ। So I used to travel with all my boys, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ on my ticket। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ as an artist, then ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਹੈ, he used to pay for tickets and everything, but I used to pick all my boys together internationally। तो डेफिनेटली मतलब सानू तो देख के अच्छा, हमें तो देख के अच्छा ही लगता था कि पंजाबी को हमें मिलता था। लेकिन जब वो पंजाबी बेगाने मुल्क में इतना प्यार करते थे कि अगर मैं लंदन में तो बहुत मेरे दोस्त हैं, तो बेसिकली मेरे दोस्त हैं ज्यादातर बर्मिंघम साइड। बर्मिंघम इज लाइक चंडीगढ़, लंदन इज दिल्ली। तो मैं लंदन बहुत जाता था, तो वहां से साग बन के आ रहे हैं, ठीक है, मटन बन कर आ रहा है 250 किलोमीटर से। एलए में चले जाऊं तो वहां पे कुछ है, मतलब लोग पंजाबी जो आपको पता है खाने से जीतते हैं, दिल से और खाने से। ट्रू ट्रू तो वो मोमेंट बड़े अच्छे लगते हैं आपको ना, कि आप इतने इंटरनेशनल जगह पे बैठे हो, लेकिन आपको आपके देसी लोग एक हॉस्पिटैलिटी दिखाना चाहते हैं, घर की, घरेलू खाने की, घरेलू वार्म, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटैलिटी की। तो पंजाबी है वर्ल्ड वाइड, दे आर आई थिंक द बेस्ट लाइफस्टाइल जो जीते हैं वो पंजाबी जीते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फैंस आपके इतने सारे हैं, कुछ लोग ना फैंस बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं अपने आर्टिस्ट को लेके। और कभी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ, कोई फैन ऐसा हुआ मिला, मतलब
today is a fan moment for me. I'm talking to Honey Singh. It's a fan moment for me. Okay, कभी कोई फैन ऐसा आपको मिला जो मोमेंट आपके लिए बन गया है, वो कि यार वो फैन मोमेंट बड़ा गजब का था? बहुत भाई, बहुत सारे मोमेंट तो ऐसे थे। जब मैंने 2012 में शुरू किया ना, तो जब अंग्रेजी बीट हिट हो गया था, डोप शॉप हिट हो गया था, ब्राउन रंग हिट हो गया था, तो मुझे आगे लोग बोलते रहे, पाजी इंदौर में भी आपके गाने सुनते हैं लोग, कलकत्ता में भी सुनते हैं। तो वो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं कहा भले मुझे 1 लाख रुपए मिले, मुझे इंडिया टूर करना है। क्या बात है। मुझे जाके रियलिटी चेक करना है, मुझे जाके देखना है कि मुझे एक्चुअली में लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। फिर हमने भाई इंडिया टूर किया, और इतनी यादें हैं उससे रिलेटेड, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे होता रहा कि हाँ यार, लोग आएंगे देखने, 5,000 3,000 लोग आ जाएंगे। 10-10 हजार की कैपेसिटी में 25-25 हजार लोग ठुस के आते थे। तो साथ आपने भी बताया जो रेड एफएम का शो था, इट वाज लाइक 15,000 पीपल ओवर देयर। अराउंड हाँ, अराउंड। तो वो मोमेंट सारे हैं। लेकिन अब मेरे को कई सारे ऐसे मोमेंट ज्यादा क्रेजी लगते हैं फैंस के, जो टैटू बना लेते हैं ना। टैटू बना के आते हैं, फोटो किसी ने दिल पे फोटो बना रखी है, किसी ने बाजू में नाम लिख रखा है। तो यार टैटू बनाना किसी का मतलब वो इंतहा है प्यार की। ट्रू। मतलब उस मुझे लगता है कि वो फैन कभी चाहता ही नहीं कि मुझे अपनी लाइफ से दूर करना, और हर मोमेंट मेरे साथ गुजारना चाहता है। तो वो बच्चे मुझे, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, उन लड़कों का, उन मेरे फैंस का, कि वो आई थिंक दे आर द ओनली रीजन कि मैं ये कर रहा हूँ। ये तो है ही कि मैं जिंदगी में यही काम कर सकता हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। तो आई थिंक दे आर द ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस एंड आई एम लविंग इट। क्या बात है। गजब गजब गजब। अच्छा, मेरा ना पॉडकास्ट है स्टोरियां करके, जो पॉडकास्ट पेज पे ही है। पंजाबी च ना मैं स्टोरियां सुनाना उत्ते, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ मतलब शेरो शायरी वर्गियां भी कुछ सुना दे ਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ पंजाबी च कुछ हिंदी च। से कभी आपके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ कि कोई स्टोरी बन गई हो और वो याद रह गई? स्टोरियां तो बहुत सारी हैं, बहुत मेमोरेबल स्टोरियां हैं। वैसे ऐसे हाँ, आई थिंक बेस्ट स्टोरी मेरे करियर की है, हाउ आई मेट शाहरुख खान साहब। हाउ? मैं गोवा में शो कर रहा था, एक वेडिंग शो था, और ओके। उसके बाद मुझे दुबई जाना था। वहाँ एक बड़ा शो था, पब्लिक शो था, पब्लिक इवेंट था, कॉन्सर्ट था प्रॉपर। तो गोवा से सीधी फ्लाइट शुरू हो गई थी दुबई की, तो उसी में जाना था हमने। तो मेरा एक दोस्त है, इज इनटू रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम है उसका बॉम्बे में। तो अच्छा। उसका मुझे कॉल आया, कह रहा यार शाहरुख खान ने मिलना है तुझसे। मैं कहा यार बकवास ना कर। तो 2013 की बात है। मैं कहा यार बकवास ना कर, मैं तू यार कुछ और मजाक कर, ये मत कर। कहता नहीं यार, उसने तुझसे मिलना है। मैं कहा यार अगर उन्होंने मुझसे मिलना होता तो वो किसी म्यूजिशियन को बोलते मुझसे रीच करने को, मेरे मैनेजर को रीच करते। तो कहते नहीं, ही वांट्स टू मीट यू स्ट्रेट अप विदाउट एनी मैनेजमेंट एंड ऑल, सो दैट ही कैन कन्वे व्हाट ही वांट्स। तो जी हम गए बॉम्बे गोवा से। तो वो इतना बड़ा गेट खुला उस मेंशन का, हमारी 3 गाड़ियां गई अंदर। मैं आपको बताया 5-6 भाइयों को साथ ही लेके चलता हूँ, अल्फाज भी था साथ में जब हम गए। तो मेरा मैनेजर भी था पुराना, और ये मेरा दोस्त जो बिल्डर दोस्त था, इसको भी ले गया मैं साथ ही में, चलते हैं चल देखते हैं। और जब हमने 5-10 मिनट वेट करी तो सामने शाहरुख भाई चल के आया ना, तो ऐसे पैर से हिलने लग गए, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी को देख के। फिर वो मीटिंग चलनी थी सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा मैक्सिमम। और हमारी फिर उन्होंने ही, शाहरुख भाई की टीम ने हमारी बॉम्बे टू गोवा टू बॉम्बे टिकट कराई थी, और बॉम्बे टू दुबई टिकट कराई थी एमिरेट्स की। अब ये बात सच सच बात है, सुनाने जा रहा हूँ, कहीं नहीं बताई मैंने ये बात आज तक। तो उनके भाई हैं शाहरुख भाई के, उनका बिजनेस देखते हैं करीम बोरानी भाई। ओके। तो करीम भाई हमें ले गए, हम बैठे, तो करीम भाई ने बोला कि शाहरुख विल मीट यू फॉर 10 मिनट्स, ही विल एक्सप्लेन यू व्हाट ही वांट्स, देन यू कैन गो, हम आपकी टिकट हमने करा रखी है, यू कैन गो। पता नहीं भाई को मुझ में क्या पसंद आया एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, हमें तो मजा आ ही गया था यार, 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहते यार तू रुक,
कहते मेरे को ऐसे पिक्चर है मेरी, गाना बनाना है, पिक्चर का पोस्टर देख, तो ये वाइब है पिक्चर की, नॉर्थ इंडियन लड़का है, चेन्नई की लड़की है। मैं भाजी मैं कोशिश करता हूँ। नहीं तो एक काम कर, छोड़, मैं तेरे को पूरी कहानी सुनाता हूँ। भाई ने मुझे ना 2 घंटे, जो जो 15 मिनट की मीटिंग थी वो हाँ 3.25 घंटे की हो गई। और हमें तो मेरा मैनेजर इशारे कर रहा है क्या फ्लाइट है ये वो। भाई उन्होंने 2.5 घंटे फ्लाइट डिले कराई, फ्लाइट डिले करा दी। 2.5 घंटे कैंसिल नहीं कराई, 2.5 घंटे ओह बोर्डिंग माय लेट कराई। दैट्स द गॉड। पावर ऑफ शाहरुख खान। Emirates, you know how much people love in Dubai? अमेजिंग अमेजिंग। मतलब जो दुबई में और जो अरब कंट्रीज में, तो शाहरुख भाई का मैंने क्रेज देखा है। मैंने भाई के साथ अमेरिका टूर किया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर किया है, एंड दुबई टूर किया है। हाँ बस यही किया है। इतना कुछ सीखा है, इतनी सारी कहानियां बनी हैं। तो एक पॉडकास्ट तो मैंने आपको दे दिया, बाकी और कहानियां देंगे नेक्स्ट टाइम। वाह जी वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਜਦ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ। वेरी नाइस ब्रो, यू वेरी टैलेंटेड यार, यू वेरी थैंक्स यार, टैलेंटेड। थैंक यू वेरी मच हनी भाई, थैंक यू वेरी मच। मतलब मेरी मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है, पता नहीं वो कभी पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वही एक भाई, तो हर शाहरुख खान ख्वाहिश के पूरी साथ होती मेरे है। को, शाहरुख खान जी के साथ मेरे को स्टेज शेयर करना था, वो मैंने कर लिया। उनके साथ मैं 4 घंटे स्टेज पे रहा था। आपके लिए मैं शो एंकर कर चुका हूं, बट आई वांटेड टू गो ऑन ए टूर विद यू, कि आई एम होस्टिंग योर हनी। कम ब्रो, बेस्ट है, यू ऑन बोर्ड, फाइनल हो गया। डन हो गया। नेक्स्ट ईयर जो अमेरिका टूर वी प्लानिंग, यू विल बी देयर फॉर द होस्ट। डन पाजी, डील डन होगी। डन। मतलब ये 2020 लोग कह रहे हैं खराब है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया आज से। ये भाई 2020 बहुत, अगर आप देखो पर्सपेक्टिव देखो ना जिंदगी का, मैंने तो कोशिश ये रहती है कि पॉजिटिव देखो लाइफ में। 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सही साल रहा है। नजदीक हो गए लोग एक दूसरे से, एक दूसरे की परवाह करने लग गए हैं लोग। पहले सिर्फ मतलब के लिए मिलते थे, आज उनको सच में एक दूसरे की केयर है। और बहुत बहुत कुछ सिखाया है मुझे लगता है इस साल ने ना सबको। बहुत सिखाया एक्चुअली भाई, मजा आ गया बात करके कसम से। मतलब लव यू हो जाता है ना, मतलब मजा आ गया, मतलब तृप्त हो गया हूं मैं आज। थैंक्स ब्रो। अच्छा, अपने दिल्ली के कुछ आर्टिस्ट लोग हैं, अभी छोटा सा गेम खेलता हूँ आपके साथ में मैं। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, 1-2 मिनट का है। मैं आर्टिस्ट का नाम लूंगा और उसके बारे में आपके जहन में जो भी आएगा वो आप बोल देंगे, ठीक है? ठीक है जी, सबसे पहले, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। डन, ठीक है चलो। सबसे पहले मिलिंद गाबा। मिलिंद गाबा, शरारती। ओके, इक्का। इक्का, प्योर। वेरी नाइस। और लिल प्योर गोलू। प्योर हार्ट। हाँ। लिल गोलू। सुपर क्रिएटिव। ओके, सिंगस्टार। सिंगस्टा, स्टाइलिश एंड क्रिएटिव। गिप्पी गरेवाल। गिप्पी गरेवाल, दिल दा राजा। क्या बात है। और थले पैर कानून ला लेना जब बाबे का शुक्र करता है। Oh yes. Yes. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिद्धू मूसेवाला। Sidhu Moosewala is a legend of this decade, and he gonna make us all Punjabi proud big way. ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ सिद्धू मूसेवाला ते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ उसकी जो सादगी है ना लड़के की, जो सिंपलिसिटी है, और उसमें ना छल कपट नहीं है। मैं मिला नहीं हूँ, मेरी एक बारी बात हुई है, मिला नहीं हूँ अभी मैं उससे, लेकिन इतना तो आपको पता लग जाता है इंटरव्यूज देख के या बंदे को स्टेज पे देख के। गानों की बात अलग है, स्टेज पे आई थिंक मुझे लगता है आर्टिस्ट 99.9% वही होता है जो वो है। गानों में तो हमें भी लव सॉन्ग बनाने पड़ते हैं, हमें भी गैंगस्टर सॉन्ग बनाने पड़ते हैं, हमें भी डांस सॉन्ग, शराब के सॉन्ग। इतनी शराब हम पीते नहीं है, फिर भी गाने बनाए थे 4 बोतल। तो ही इज अ ट्रू लेजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस बंदे को देखना हो अभी जो ग्रो करेगा। और ओके, सो ऑन दैट नोट, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस के लिए? फैंस के लिए यही है कि आप लोगों की बहुत कंप्लेंट्स थी कि गाने बहुत देर देर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा थॉट यही रहता है कि मैं बड़े वीडियो शूट करूं
और जिसको शूट करने में काफी वक्त लग जाता है और काफी प्रिपरेशन लग जाती है। तो अब कोशिश ये है कि मैं ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने में गाने आपको देता रहूंगा, और प्लीज आप उसको सपोर्ट करें, पुश करें, सो दैट कि मैं और जल्दी और बहुत सारे गाने बनाऊं। और लास्ट शाउट आउट मैं देना चाहता हूं अनुष्का जी को और विराट कोहली भाई को, जिनको मैंने इस गाने में मेंशन किया है। सो इट्स अ बिग शाउट आउट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्वीटेस्ट कपल। और मैंने इस गाने में लिखना था किसी कपल के बारे में ना, मैंने दिखाना था कि भी मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि जैसे मिर्जा साहबा की जोड़ी, हीर रांझा की जोड़ी। तो आज के टाइम की मुझे लगता है कि बहुत कंट्रास्ट है दोनों में ना। भी एक एक्टर और एक एक्ट्रेस अगर डेट कर रहे हैं, शादी करते हैं, तो बात अलग है, जलवा होता है। लेकिन एक एथलीट और एक सुपरस्टार एक्ट्रेस दोनों शादी करते हैं, और उनकी जो लव स्टोरी हम सबने देखी है, तो आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट। लव करूं तुझे जैसे चाहती तो स्लोली स्लोली, टाइम है कम मुझे कहती मेरी रोली रोली, कपल है पावरफुल, जोड़ी है ब्यूटीफुल, तू अनुष्का मैं विराट कोहली कोहली। क्या बात है। आखिरी सवाल एक और मेरे दिमाग में आ गया, फर्स्ट किस या केयर नहीं करता, दोनों रिसेंटली बहुत बड़े हिट हुए, विच वन इज योर फेवरेट? बहुत केयर नहीं करता इज आई थिंक मच मोर स्वीटेस्ट सॉन्ग। अल्फाज ने लिखा होगा ना, और बहुत प्यारा लगता मुझे, बहुत बहुत प्यारा लगता होगा ना। थैंक यू वेरी मच हनी वीरे। थैंक्स ब्रदर, सी यू, थैंक यू, ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हो, फैन मूवमेंट, अमेजिंग फैन मूवमेंट। हनी सिंह पाजी के साथ बात करके मजा आ गया। रेड एफएम पॉडकास्ट के पेज पे आप हो, और रेड एफएम के पॉडकास्ट अलग अलग तरह के आपको सुनने को मिलते हैं, जिसमें क्रिमिनल स्टोरीज भी हैं और क्राइम स्टोरीज, क्रिमिनल स्टोरीज बोल रहा हूँ, और क्रिकेट भी है, और पंजाबी स्टोरियां मैं सुनाऊंगा जी, वो मिलेगा आपको। बहुत सारी चीजें रेड एफएम के पॉडकास्ट पे आपको सुनने को मिलेंगी। रेड एफएम मीडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और मेरी स्टोरियां सुन के मैंने दस्यो जी किदा दी लगियां थानू स्टोरियां। फिलहाल लेनी है इजाजत, और मैं पर्सनली आरजे रॉकी रेड एफएम के नाम से मिलूंगा आपको। आरजे रॉकी रेड एफएम ऑन इंस्टाग्राम, कम एंड जॉइन मी देयर। सी यू, बाय बाय। एंड कित्थों होना है, ये कुछ चेंज हो गया शायद। लेट मी फाउंड क्रॉस